बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने दिसंबर तक चुनाव की चेतावनी भी दे दी है। तो यूनुस चुनाव टालने की हर जुगत आजमा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वकार जमान शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों को एकजुट कर चुनाव लड़वाने की योजना बना रहे हैं। इन सब के बीच ही बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक ह्यूमन कॉरिडोर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के कॉरिडोर वाले प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की सेना खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेश की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुर इस्लाम ने कहा है कि सेना देश हित में जुड़े हुए मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी। आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश से म्यांमार तक प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर का मकसद म्यांमार के रखाइन राज्य को मानवीय सहायता पहुंचाना है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृहयुद्ध और भूकंप के कारण अकाल का सामना कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूनुस संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के दबाव में इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं मिल जाता, तब तक वो इस खूनी कॉरिडोर के जरिए चटगांव के क्रॉक्स बाजार पर कब्जा करने की प्लानिंग में है। सवाल अब ये भी कि क्या रखाइन में इस वक्त अराकान आर्मी है? शायद इसीलिए इसे खूनी कॉरिडोर कहा जा रहा है। ऐसे में क्या ये कॉरिडोर बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इधर दिसंबर तक चुनाव के दबाव और विवादित कॉरिडोर के मुद्दे पर घिरे यूनुस के अपना दुखड़ा रोने और उनके ये कहने की कोशिश कि जब से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया है, तब से देश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बांग्लादेश के इन्हीं ताजा हालात पर बात होगी। युद्ध जैसे हालात, यूनुस की जिद वर्सेस सेना का दबाव। बांग्लादेशी आर्मी किसी से समझौता नहीं करेगी। यूनुस के खिलाफ खुलकर सामने आई सेना। म्यांमार के खूनी कॉरिडोर का विरोध। चिकन नेक पर फंसी बांग्लादेश की गर्दन। जंग का ऐलान, यूनुस वर्सेस जमान। बांग्लादेश और म्यांमार में कॉरिडोर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की सेना खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेश की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने कहा कि सेना देश हित से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी। एक लाइने যদি উত্তর দিতে চাই, অবশ্যই আমরা কম্প্রোমাইজ করিনি বর্ডার, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকবে, উইল নেভার কম্প্রোমাইজ দ্যাট। দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড উইল প্রোটেক্ট ইট অ্যাট এনি কস্ট। এটা আপনার দেশ, এটা আমার দেশ। এই দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হতে পারে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, এটা কখনোই হবে না। बांग्लादेश की सेना ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में प्रस्तावित मानवीय कॉरिडोर की योजना का कड़ा विरोध जताया है। सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी कदम का हिस्सा नहीं बनेगी जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। ये कॉरिडोर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की पहल है, जिसे अमेरिका के समर्थन से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 21 मई को सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने कमांडिंग अफसरों की बैठक में इस योजना को खूनी कॉरिडोर करार देते हुए इसका खुला विरोध किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सेना को नजरअंदाज कर लिए गए फैसले देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जनरल जमान ने कहा कि कुछ बाहरी लोग देश के लिए फैसले ले रहे हैं और जब संकट आएगा तो वो देश छोड़ देंगे। बोलबेन जे आमी सतर्क करिनी, आमी आपनादेर सतर्क करे दिচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি। सेना की चिंता का मुख्य कारण इस कॉरिडोर में अराकान आर्मी की संभावित भागीदारी है, जो म्यांमार की जुंटा सरकार से सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। बांग्लादेश सेना को आशंका है कि इस गलियारे से देश की सुरक्षा में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस योजना के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को मुख्य रणनीतिकार माना जा रहा है, जो अमेरिकी नागरिक भी है। उनके मुताबिक ये कॉरिडोर अमेरिका या चीन के दबाव में नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यूएन से सलाह के बाद इस पर विचार किया गया है। हालांकि सेना और कई राजनीतिक दल इस दावे से सहमत नहीं हैं। इधर दिसंबर तक चुनाव के दबाव और विवादित कॉरिडोर से घिरे मोहम्मद यूनुस ने अपना दुखड़ा रोया और कहा, जब से सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगाया है, तब से देश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है।
इधर शेख हसीना ने यूनुस को जमकर सुनाई और कहा कि मेरे पिता सेंट मार्टिन द्वीप के लिए अमेरिका की मांगों से सहमत नहीं थे, उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी और यही मेरी नियति थी, क्योंकि मैंने सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है, यहाँ तक कि उन आतंकवादियों की भी मदद ली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं, जिनके खिलाफ मेरी सरकार ने बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की। सिर्फ एक आतंकी हमले के बाद हमने सख्त कदम उठाए, कई लोगों को गिरफ्तार किया, अब जेलें खाली हैं, उन्होंने सभी को रिहा कर दिया। अब बांग्लादेश पर उन आतंकवादियों का राज है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में यूनुस बनाम सेना का खेल चल रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द बांग्लादेश में तख्ता पलट का खेल हो सकता है। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है, मोहम्मद यूनुस ड्रैगन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चिकन नेक पर बड़ी साजिश भी रचने में लगे हैं। भारत की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर चीन की मदद से एक पुराने लाल मुनिरहाट एयरबेस को नया किया जा रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन यूनुस की हर साजिश को हिंदुस्तान ने नाकाम कर दिया है, क्योंकि चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हिंदुस्तान ने S-400 और राफेल तैनात कर दिए हैं। एक अभेद सुरक्षा दी गई है और इस जगह को जिसे भेद पाना ना तो बांग्लादेश के बूते की बात है और ना ही ड्रैगन में इतना दम है। खास बात यह कि बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक हैं। पहला दक्षिणी दिनाजपुर से मेघालय के साउथ वेस्ट कारो हिल्स और ये 83 किलोमीटर का है। दूसरा दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी, ये 22 किलोमीटर का है। अगर भारत ने बांग्लादेश के चिकन नेक को काट दिया तो क्या होगा, ये यूनुस को सोचना होगा। और पिछले दिनों जैसे बांग्लादेश ने आंखें तरेरी हैं या फिर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो टेंशन क्रिएट की गई है, उससे पहले सोचना चाहिए मोहम्मद यूनुस को कि कितना बड़ा नुकसान ये बांग्लादेश के लिहाज से हो सकता है अगर भारत अपनी पर आता है तो। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान इस पर जुड़ गए हैं, उनसे बात हम करें, लेकिन उससे पहले ये जो दो चिकन नेक को लेकर मामला गरमाया है और भारत क्या कर सकता है, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জন্ম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই, ইটছ এ স্মল কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়।